नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज मैं आप सबके सामने आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है डाइस की क्लास, तो फिर से मैं आपके डाइस की क्लास लेकर आया हूं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिससे पहले विगत एग्जाम में, जो बीते हुए एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछे थे, एसएससी ने, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन आपको जो है चैलेंज के रूप में लेकर चलना होगा, क्योंकि आपको ये मानकर चलना है कि मैं एग्जाम में ही बैठा हूं। भले ही आपने, हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने ये एग्जाम दिया हो, ये क्वेश्चन आपके सामने आए हो। मान लीजिए कि आप ही एग्जाम में बैठे थे, इससे पहले वाले में जो बच्चे बैठे थे, मान लो आप भी उसी कैटेगरी में हो, तो आपको देखना है क्या वाकई में मैं इस क्वेश्चन को कर पाता हूं। अगर नहीं कर पाता हूं तो क्यों नहीं कर पाता हूं, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। और डाइस कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, विद इन सेकंड वाला है। अगर ईमानदारी से आप 1 घंटे बैठ जाएंगे तो डाइस के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। और 1 घंटे में अगर 1 या 2 नंबर मिलता है तो कोई बुराई नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना। क्योंकि एक से ही आपका घड़ा बढ़ेगा कि आप सोचे कोई एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ लें और सर सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे नहीं होता बेटा। आप जो है सारे चैप्टर पढ़ेंगे, रीजनिंग में जो जो आपका जो है पूछा जाता है उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, तभी हम सफलता के सक्सेस की ओर बढ़ पाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, फिर बाद में आपको लगेगा सर मैंने मेहनत तो की है पर सिलेक्शन नहीं हुआ, किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब होती है भाई, किस्मत नहीं खराब होती है, हमारे पढ़ने का तरीका गलत होता है। आप मेहनत तो करते हो लेकिन सही गाइडेंस पे काम नहीं करते हो, वहां मेन प्रॉब्लम आती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टडी 91 के द्वारा जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, जो बैचेज है, जैसे हिंदी का, टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूजीसी नेट के, ये जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहले में सीधे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर डाइस का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 3 पासे हैं और पासे की संख्या कितना भी अधिक क्यों ना हो वो मैटर नहीं करता, बस आपको ये देखना होता है कि इन 2 पासों की आप तुलना कराइए। 1 फेस 2 फेस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है और यहां पर भी वही चीज होगा। करा कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, 1 2 3 पद आप देख सकते हैं। करा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, मतलब 3 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 लिखा हुआ है, यहां पर 1 3 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 3 और 1 कॉमन है। तो जब 3 और 1 कॉमन है तो 2 सतह 2 सरफेस समान हुई। और आपको 2 फेस का नियम क्या कहता है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहां पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 2 का विपरीत क्या होगा, 5। लेकिन हमसे 3 का विपरीत पूछा है तो 2 का 5 या 5 का 2 हमसे इससे लेना देना नहीं है। और आगे देखते हैं, यहां पर 1 2 3 है तो दोस्तों 2 और 3 इसमें है। जब 2 और 3 इसमें है तो 1 और 4 बचेगा इन दोनों में, पहले तीसरे में। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 1 का विपरीत 4 हो गया तो यहां पर बचेगा 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6, अपने आप निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों हमसे 3 का विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 3 के विपरीत में 6 और 6 का ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पहले का जो आंसर आएगा तीसरा। और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा आंसर किया है वो पहला क्वेश्चन आपका सही है। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 17/3/2022 को जो है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि यदि दी गई आकृति को एक पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। और 2 के विपरीत आपको देखो, मैंने एक तरीका बताया था कि जब इस तरीके से आएगा तो आप इनको अंकों के रूप में लिख लेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु कहां ये है, तो यहाँ पर एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। जैसे इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला, और इसका अपोजिट होगा ये वाला। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, एक बिंदु आएगा और एक बिंदु कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, मतलब एक बिंदु होगा। 2 के विपरीत भाई इसका अपोजिट ये हो गया, इसका, अब इसका अपोजिट ये हो गया तो सीधी सी बात है इसका अपोजिट एक छोड़ेंगे तो ये, और ये कहां, यहां पर। तो यहां पर दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। ये कॉन्सेप्ट ओपन डाइस का है और ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे आशा है कि जो बच्चा वाकई में ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ के काम किया है वो ऐसे क्वेश्चनों को तो नहीं छोड़ कर आने वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सबके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं तो 1 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, मतलब 1 के अपोजिट। तो यहां पर देखो 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो किन्हीं 2 पासों को देख लो, यहां पर देखो 1 2 3 है और यहां पर 3 4 5 है। दोस्तों यहां पर 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा। 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जब 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। वहां पर घूमेंगे तो आएगा 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा 5। तो दोस्तों हमसे यहाँ क्या नहीं दिख रहा, 6, तो 3 का 6 हो जाएगा, 2 का 4, 1 का 5। तो 1 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, अक्षर नहीं अंक होना चाहिए था, कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर 1 के विपरीत 5 आएगा और 5 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, मतलब 5। बोलो कितना आसान से और
नॉर्मल से प्रश्न पूछ रहा है। और ये आपको मैंने बताया था कि आपका जो एसएससी सीएसएसएल का प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब 25-25 क्वेश्चन आपके सारे आएंगे और सिर्फ क्वालिफाई करके आना है, यहां से कोई मेरिट लगने वाली नहीं है। अगर आपकी तैयारी अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर है तो आप जो प्री को क्वालिफाई करके अगर थोड़ा बहुत भी आपने काम किया है तो आप मेंस के लिए आपको थोड़ा समय और मिल जाएगा, वहां पर मेहनत करके आप नौकरी को ले सकते हैं। और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो इस जीवन के जो समस्याओं से आप गुजर रहे हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। जो आपने सपने बुन के रखे हैं अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, वो आप सब कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे सोचते रह जाओगे, समय बीतता जाएगा और फिर समस्याएं उम्र के अनुसार, एज के अनुसार आपकी बढ़ती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक पांसे के 6 मुख दिए गए हैं जिनमें अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे हैं। यदि ए के बगल में बी सी ई लिखे हुए हैं तो यदि ए के बगल में बी सी ई लिखे हुए हैं, उसने कहा कि यदि ए के बगल में बी सी और ई लिखे हुए हैं तो इसको रिपीट कर दिया है। इसको क्या कर दिया है? रिपीट कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक पांसे के 6 मुख दिए गए हैं जिनमें से बोल रहा है कि जिनपे अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो उसने कहा है कि यदि ए के बगल में ए बी सी और एफ लिखे हुए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। मान लीजिए एक पासा हम बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे एक ओपन डाइस का बना लें, कैसे भी बना लें। ये मान लो बना लिया, ठीक है। उसने कहा कि ए के बगल में बी सी और ई है। ध्यान से समझना, ए के बगल में बी सी और क्या है? ई है। ये तो आएगा नहीं, यहां पर ई नहीं, सी नहीं आ सकता। तो ये ऐसे जाएगा, ए के बगल में बी सी और ई है। तो दोस्तों ये ए का क्या होगा? पड़ोसी होगा। तो ए के बगल में बी सी और ई है, ये हमने बना लिया। तो अब प्रश्न कह रहा है, अब दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो एफ तक है, तो जब एफ तक है तो डी और एफ आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो जब डी और एफ आएगा तो हम इसको अगर ध्यान से देखें तो प्रश्न कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब डी और एफ आएगा तो डी को यहां रख लो और एफ को यहां रख लो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब इस प्रकार से करेंगे तो बी ई के निकट है, तो बी ई के निकट है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बी ई के निकट है, ए डी के निकट है, ए डी के निकट है, ए एफ के निकट है, ये भी नहीं होगा, डी एफ के निकट है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो डी और एफ ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। तो डी एफ के निकट है, ये आंसर आएगा। बी ई के निकट है, तो जब बी ई के निकट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर हम इसको यहां भी ले आएंगे तो बी और ई, अगर सी को यहां ले जाएं, बी को यहां ले जाएं तो ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि डी एफ के निकट होगा। कुछ अजीब प्रकार का प्रश्न है, आपको परेशान नहीं होगा। ऐसे प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछता है। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो ये इसका क्या होता है? पड़ोसी होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो चौथे का जो आंसर आएगा, चौथा वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो, पेटका कम्बो बुक, पेटका बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल की जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और अगर आप लोग जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक पासे के 2 पद दिए गए हैं जिसके मुख पर अंक 1 से 6 लिखे गए हैं। तो अंक 1 के विपरीत कौन सा आएगा? मतलब 1 के विपरीत कौन सा आएगा? 1 3 6 5 1 4 बताइए। 1 के अपोजिट बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 3 6 और 1 5 4, तो 1 कॉमन है। तो 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां पर 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो चलो घूम जाओ सभी लोग। 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो 6 5 3 4, तो यहाँ पर बचा क्या? 2। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 2। उसने कह रहा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो 1 के विपरीत आएगा 2। तो 5वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। ये डाइस के ऐसे प्रश्न होते हैं कि आसपास समय ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि एक ऐसा चैप्टर होता है कि विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब ना आपको पेन की आवश्यकता है ना पेपर की आवश्यकता है, प्रेजेंस ऑफ सेंस से भी ऐसे प्रश्नों को हम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना था। तो ये ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देखिए आंसर करिए, क्वेश्चन देखिए आंसर करिए। आपको जो है
समय बचाना है तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां पर हम समय आसानी से बचा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक कागज को मोड़कर उसे पासे की आकृति दी गई है तो एल के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था कि एक सरफेस छोड़कर इसका विपरीत होता है, तो एल के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्यू है, ये क्या है, ये क्यू है। अब बताओ तो एल के विपरीत, तो एल के विपरीत कौन आएगा। देखो एल के अपोजिट में कौन बैठा है, क्यू, एक को छोड़ेंगे तो आर के अपोजिट में कौन बैठा है, एस बैठा है, और एन के अपोजिट में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, हमसे पूछा एल और एल के विपरीत में क्यू, और क्यू कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, और अगर आप लोगों ने छठवें का पहला आंसर किया है तो प्रश्न दोस्तों आपका सही हो जाएगा। उसने कहा कि एल के विपरीत, तो एल के विपरीत क्या आएगा, क्यू आएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको बढ़िया से कर लिया होगा, और इसी प्रकार से हम लोगों को जो है आगे भी बढ़ते चलना है। तो पहले का छठवें का आंसर पहला वाला। कितने कम समय में क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मैं चाहूं तो इनको जो है 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करके आगे निकल सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो चलो बताओ जल्दी से, जितना तेजी से आंसर देंगे उतना तेजी से आपको जो है आगे के लिए तैयारी हो जाएगी। आपको ध्यान देना है, एग्जाम में यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 1 3 2, और यहां पर 1 और 2 कॉमन है, तो 2 फेस काम का नियम लगेगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो चलो 1 हमने बना लिया। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए और कुछ कॉमन है क्या, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 का 5 तो हमको दिख रहा है। अब यहां पर देखो 5 और 2 कॉमन है, तो यहां पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6, क्या नहीं दिख रहा, 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। हमसे पूछा 1, तो 1 का 6 और 6 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। 7वें का क्या आएगा, सेकंड वाला। अब भाई 1 का अपोजिट पूछा था, 2 और 5 यहां पर है, तो सीधी सी बात है 1 का 6 हो गया। अगर इन दो डाइस को देखते तो आंसर हमको यहीं से मिल जाता, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो 7वें का कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। अगर आपको 1 फेस 2 फेस कॉमन के नियम पता है तो 95% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लेता है, और बाकी 5% इधर उधर आपको घुमाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि एक पासे की 2 अवस्था दी गई हैं, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 5 के विपरीत, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। 5 के विपरीत पूछा तो बताइए 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 1 4 5 6 5 2। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देखो 5 के विपरीत पूछा है, तो यहां से 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा। 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1, फिर यहां पर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, क्या नहीं दिख रहा, 3, तो 5 का पूछा है, 5 का 3, 3 कहां जाएगा, सेकंड वाला। और किसी का पूछता तो और भी हमारे सामने सब है, 4 का 2 या 2 का 4, 1 का 6 या 6 का 1, किसी का भी पूछता, हमारे पास सारे अवेलेबल थे। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन है हिंदी का इंडिविजुअल का जो नया बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं 2023 के बैच के साथ स्पेशल हिंदी के, तो आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि एक पासे की 2 परिस्थितियां दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत विषम संख्या है। बताइए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत विषम संख्या है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 1 और 6 कॉमन है, तो जब 1 और 6 कॉमन है तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब हमारे पास क्या बचता है, उसने कहा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत अगर एक विषम संख्या है, तो यहां पर 5 निकल गया, तो यहां पर 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, इसके बाद 3 नहीं दिख रहा, इसके बाद 6 नहीं दिख रहा। तो उसने कहा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या। तो 3 के विपरीत अगर एक विषम संख्या है तो 3 का 1 हो जाएगा और 2 का 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि जब उसने विषम संख्या बना दिया है तो 3 का अपोजिट 1 होगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, सम संख्या 6। तो यहाँ पर 9वें का जो आंसर, क्योंकि 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ये इसने बता दिया और बाकी उसने जो है इंफॉर्मेशन से बता दिया, तो 9वें का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर क्या पूछ लिया। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे, थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, उसने कह दिया है
कि एक पासे की दो परिस्थितियां हैं, तो ये दिख रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। हम देख रहे हैं कि 1 और 6 कॉमन है, तो 4 का अपोजिट 5 होगा। जब 4 का 5 हो जाएगा, उसने कहा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो 3 के विपरीत एक विषम, तो 3 के विपरीत एक विषम संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 6 ही बचे हैं, 5 और 4 तो निकल ही गए, तो इसका मतलब है 2 का बचेगा 6, तो 2 का आंसर हो गया 6। 9वें का आंसर आएगा सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया है, इस प्रकार उस पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है, तो बताइए कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो चलिए 2 1 4 6 आप सबके सामने हैं, तो अंक 5 के विपरीत आपको बताना है, इस प्रकार उस पासे में अंक 5 के विपरीत। तो दोस्तों यहां पर देखो, एक सतह छोड़ेंगे तो 6 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया 3 हो गया, 2 का विपरीत 3, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। उसने कहा कि अंक 5 के, तो 5 के विपरीत 1 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 10वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। कौन सा वाला सेकंड वाला। और अगर आपने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था। जो राज्य व्यवस्था ये यूट्यूब पर आपको निःशुल्क दिया गया है, आप इसको पढ़कर एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वाकई में आपके प्रति लाभदायक है कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों थैंक यू लिखकर आ गया, मतलब आज जो हमारा 10 क्वेश्चनों का टारगेट था जो डाइस का, उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार से एक क्लास में भी डाइस की और लगाऊंगा। आपको पता है कि कोई भी क्लास में लेता हूं तो उसकी 2 क्लासेस कराता हूं, और जिससे कि 1 से 2 से आपको जो है परफेक्शन निकल कर आए। और बाकी दोपहर की जो आपकी 12 बजे लाइव क्लास चलती है उसमें मिक्स क्वेश्चन कराता हूं, तो दोनों चीजें मैं एक साथ लेकर चलता हूं, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपका जो रीजनिंग का स्कोर है वो बेहतर से बेहतर हो सके और आपके जो सिलेक्शन में आपका बढ़िया जो है योगदान दे सके। ठीक है, तो थैंक यू सभी को एक बार फिर से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने बच्चे हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके क्लास से चाहिएगा, मूव करिएगा, लाइक्स की संख्या को इंक्रीज करके जाइएगा, इतना मैं आप सबसे आशा कर सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सभी को एक बार फिर से, सभी को शुभ प्रभात, नमस्कार।